कि नहीं मैं आगे आगे तो याद करता हूं और पीछे पीछे। उसका कारण है कि वो दिल्ली जाके बस दिल्ली वाला रजिस्टर में इस साइड में नीचे है, ये हालात रहते हैं। ढंग अब 3 दिन का कितने मिनट में याद हो जाता है? मैं तो कहता हूं 9 मान लिए जाए इसको, तो 1 दिन का 3 मिनट, 1 दिन का। और ये तब है जब मैं आपसे पूछता हूं और आप जवाब देते हो। आप खुद ही पूछो और खुद ही जवाब दो 1.5 मिनट में। इसका मतलब 1 दिन का रिवीजन कितने मिनट में हो जाता है? बशर्ते कोई करे। आप ये हैबिट डालिए कि आप पढ़ाई वो नहीं है जो किताब खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद की जाए। आप यहां से गए, यहां से जाने के बाद में नोट्स को पढ़े, नोट्स को पढ़ के आपने रख दिया। शाम को जब आप घूमते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तब ये रिवीजन होना चाहिए आपके दिमाग में। वेरी फर्स्ट पेज से पढ़ाई तभी होगी जब आप पहले पेज से रिवीजन करोगे। कम से कम 6-7 दिन तक उसी पहले पेज से रिवीजन करना है। 6-7 दिन के बाद में थोड़ा मोड चेंज कर लीजिए कि शुरुआत वाले 2-3 दिन का छोड़ दो, आगे वाले 3 दिन के बाद वाले आगे वाले का 6-7 दिन चलने दो, फिर पीछे वाले 3 दिन छोड़ दो, फिर वो चलने दो। आप यकीन मानिए आपको इस समय सबसे अधिक चीजें जो याद है वो जम्प स्टोर्ड की किताबें हैं, है ना। मैं कहता हूं आप जब 120 साल के होके मरोगे, उससे पहले तो क्या ही मरोगे, इतने साल तो जी लोगे, है ना। तब भी यदि आप एकदम यूं मर रहे हो, मृत्यु सैया पे लेटे हुए हो, आपके यूं पोते पड़पोतों की बीननियां वो खड़ी रहेगी, वैसी बातें होगी भाई अब तो जीव निकल जाए तो ठीक है, हम 11 कर लेंगे आपके पीछे, है ना। गांव में डोकरे जब मरते नहीं है तो वहां जो बहुएं खड़ी रहती है वो कहती है कि आप जाओ बोले आराम से, आपके पीछे हम 11 कर लेंगे। तो आपको वो 11 दी जाएगी। उस टाइम भी आपसे कोई पूछ लेगी टोड की किताब कौन सी, तो आप कहोगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द्रस। और आपको राजस्थान का मतलब क्या है इसमें? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और एक में उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र, इसलिए क्या ट्रेवल्स इन। क्यों याद है ये किताब? क्योंकि इनका रिवीजन 4 बार हो गया। इसका मतलब चीजें वही याद रहती है जिनका क्या होता है, जब चीजों का रिवीजन नहीं होता तो चीजें याद नहीं होती है। तो ये शाम को एक तो वॉकिंग का अभ्यास करें कि डेली वॉक करें, शाम को आधे पौने घंटे घूमें शाम को, और उस समय केवल मनन करें। चीजें यूं पहले पेज से आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मेरे पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है। मेरे लिखा है राजस्थान का इतिहास, तो लिखा जेम्स टोड, स्कॉटलैंड का निवासी था। तो इन छोटे छोटे दिमाग में पॉइंट्स, बुलेट्स दिमाग में आने चाहिए। स्कॉटलैंड, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट, गुरु यति ज्ञानचंद्र, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड, मराठों का बाड़ाइती सेनापति, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर, राजपूताना, विलियम फ्रैंकलिन, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये यदि बुलेट्स यदि आपके दिमाग में घूमते रहते हैं इस प्रकार से, इसका मतलब तो पढ़ाई हो रही है, वरना तो आपके पास 88,000 रुपए है ना, हमें कमाई करनी है। सिंपल सा मीनिंग है। हमारे तो अभी 7 दिन बाद में एक और बैच बना देंगे, इतने कितने और आ जाएंगे। और जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है तो ये आपका कंपटीशन बढ़ा ही रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, एडमिशन तो ले लेता है और उसके बाद लगता है कि भाई मेरे याद भी हो रहा है, क्लास में डेली पढ़ के जाता है, डेली घर पे जाके याद कर लेता है, तो ठीक है सर ने पढ़ाया वो भी मेरे समझ में आ गया और मैंने जाके याद भी कर लिया। पर थोड़े दिन में ये समस्या आएगी जब आप कहोगे कि नहीं मैं आगे आगे तो याद करता हूं और पीछे पीछे। उसका कारण है कि वो दिल्ली जाके बस दिल्ली वाला ही पढ़ता है, और दिमाग की लिमिट है, दिमाग कंप्यूटर नहीं है। वो कितने दिन का स्टोरेज रखेगा? वो तो 1 दिन का रखेगा जब आपने 1 दिन का याद किया। सेव करिए उसमें फाइल्स को, और ये चीजें केवल नोट्स में की जा सकती है। मैं कहता हूं थोड़े दिन बाद में आपके हालात ये होंगे कि आपको नोट्स के पन्ने दर पन्ने आपके दिमाग में स्कैन होंगे, और थोड़े दिन बाद में आपके साथ ये हो सकता है भाई महीने भर मैंने पढ़ा, महीने भर पढ़ा के मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया आपको, ठीक है अब नया सब्जेक्ट लगाएंगे। और मान लो आपकी हमने ज्योग्राफी लगा दिया कि अब भाई आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसके बाद में अब धीरे धीरे भूलोगे आप चीजें, अपने आप की बात है कि आप भूल गए। अचानक मान लो आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया कि यार बता एक कौन से राजा ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था, और आपके नाम दिमाग में नहीं आ रहा। कई देर आपने दिमाग लगाया, अरे यार क्या था, एक है यार, एक सर ने बताया, मेरे याद है, अरे रुक 2 मिनट रुक। फाइनली जब याद नहीं आता तो फाइनली स्टूडेंट कहता है कि अब याद तो नहीं आ रहा पर रजिस्टर में इस साइड में नीचे है। ये हालात रहते हैं। ढंग से पढ़ा हुआ है तब तो, इतना जब पढ़ा हुआ होता है तो फिर बंदा जब एक आधी बार भी रिवीजन दोबारा करता है तो उसके याद हो जाता है। और वरना तो थोड़े दिन बाद में मैं देखता हूं यहां बच्चों को कि एक फीस जमा करवाते हैं, खूब सारे बच्चों को एक फीस के बाद में समझ में आ जाता है, जब दूसरी फीस हम मांगते हैं कि दुनिया पितल दी है।
और कोई लेना देना नहीं है। बच्चा क्विट करता है यहां से, कि मतलब जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उतने बच्चे कोचिंग ही पूरी नहीं करते। पूरी कोचिंग करना भी अपने आप में धैर्य है। खूब सारे बच्चे किसी ना किसी कारण से, मैं नहीं कह रहा उनसे पढ़ाई नहीं होती, किसी दूसरे वैकेंसी की वजह से, कोई पारिवारिक कारण की वजह से, किसी को समझ नहीं आने की वजह से, कोई और दिशा के अंदर चला जाए उस वजह से कोचिंग भी पूरी नहीं हो पाती। कि भाई बीएड करनी है, बीएड का कॉलेज ही हनुमानगढ़ आ गया, तो सर अब मत क्या करूं, मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, उधर बीएड करनी है। मतलब विजन ही क्लियर नहीं रह पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए कोई बंदा यदि थोड़ा सा सोच के आ जाए कि मुझे यही करना है और केवल नोट्स पढ़ ले, डेली की डेली याद कर ले, इतने 25